बहुत सारे साधु संत महात्मा और आजकल के सामान्य जन भी राष्ट्र संत तुगड़ो जी महाराज जी के बारे में तो जानना ही नहीं चाहते, और जानते भी है तो कितना। वो भजन करते थे, वो सेवा मंडल की स्थापना उन्होंने की, और कुछ तो खंजड़ी बजाते थे और भजन करते थे। क्या यही व्यक्तित्व है सिर्फ राष्ट्र संत तुगड़ो जी महाराज जी का? प्यारे भाइयों और बहनों, देवी और सज्जनों, राष्ट्र संत तुगड़ो जी महाराज जी का परिचय, वो सिर्फ संत नहीं थे, वो सिर्फ खंजड़ी बजाने वाले भजन करने वाले साधु नहीं थे। उनका परिचय जब देखेंगे तो तुम्हारे समझ में आएगा। मैं बताऊंगा आपको कौन थे राष्ट्र संत तुगड़ो जी महाराज। राष्ट्र संत तुगड़ो जी महाराज वो महात्मा थे जो न साधु थे, जो न खंजड़ी बजाने वाले थे, जो न सिर्फ भाषण देने वाले या गुरुदेव सेवा मंडल की स्थापना करने वाले थे। राष्ट्र संत जी तो क्या थे वो खुद ही बताते हैं, मैं हूं अंगूठा छाप फिर भी जग कहे महाराज है। वो तो इतने विनम्रता से पेश आते हैं कि किसी आदिवासी के झोपड़े पर जाकर अपने गले में उसका ढोल लेकर बजाते हैं और उनके सुर में भी अपना सुर मिलाते हैं। और कभी राष्ट्रपति भवन में जाकर वहां भी अपनी शेर की दहाड़ जैसी भजनों से सबको प्रभावित करते हैं। देश के बाहर 7 समंदर के आगे जाकर भी अपनी भारतीय संस्कृति का और भारतीय सभ्यता का ऐसा ध्वज फहराते हैं। ऐसे सोचने वाले, इस विचार से जाने वाले राष्ट्र संत क्या आज समाज को पता है? नहीं है। इसका जवाब क्या है, इसका कारण क्या है? तो इसका एक ही कारण है, क्योंकि हम उनको जान नहीं पाए, हम जानना ही नहीं चाहते। मैं आपको बताऊंगा, अखिल भारत के समस्त भारत के साधुओं का सम्मेलन था, जिस सम्मेलन में राष्ट्र संत तुगड़ो जी महाराज शरीक हुए, और हम सबको पता है कि सम्मेलन के अध्यक्ष राष्ट्र संत तुगड़ो जी महाराज जी थे। पहले तो ये सोचिए कि सारे साधुओं को इकट्ठा करना ये कितनी बड़ी सोच हो गई, और उनको इकट्ठा करने के बाद उसी समारोह के अध्यक्ष रहने वाले राष्ट्र संत तुगड़ो जी महाराज जी, लेकिन जाकर जमीन पर नीचे बैठते हैं अपना खादी का एक छोटा सा आसन लगाकर। वहां पर तो बहुत भीड़ थी, कोई सोने का सिंहासन, कोई चांदी का सिंहासन, कोई अपने शिष्यों के साथ, तो कोई टक्कल करके, तो कोई बड़े बड़े बाल बढ़ाकर, जटा बढ़ाकर, अपना भस्म लगाकर, किसी के हाथ में कुंडी बगल में सोता। ऐसी अवस्था में हजारों साधु जिसमें शरीक हुए, उस समारोह के अध्यक्ष राष्ट्र संत जी लेकिन नीचे जमीन पर बैठ गए। और उस कार्यक्रम के संचालक ने बहुत विनती करने के बाद राष्ट्र संत तुगड़ो जी महाराज जी ने हाथ जोड़कर कहा, भाई मैं नीचे जमीन पर ही ठीक हूं, मुझे यहीं पर बैठने दो, मैं तो इस जनता का सेवक हूं। समारोह में और बहुत सारी बातें हुई, लेकिन मैं आपको अत्यंत महत्व की बात बताना चाहता हूँ। वो सारा समारोह तो हो गया, चांदी के सिंहासन, सोने के सिंहासन लेकर, अपने शिष्य संप्रदायों को लेकर, पढ़ने वाले, जलने वाले और अपने शिष्य संप्रदायों को लेकर आगे बढ़ने वाले बहुत से साधु संत महात्माओं के बीच राष्ट्र संत जी जब खड़े हुए तो हजारों लोगों की भीड़ उनके साथ उमड़ पड़ी। महाराज जी का दर्शन, उनके पदस्पर्श का एक चिंतन करने के लिए उनके पैरों पर गिड़गिड़ाने लगे, उनके पैरों पर कोई प्रणाम करने लगा, कोई अपनी समस्या बताने लगा। राष्ट्र संत तुगड़ो जी महाराज जी के पीछे की भीड़ देखकर सब साधु तो सोच में पड़ गए, ये कौन सा महात्मा, ये कौन से साधु है? तो किसी एक साधु ने महाराज जी से पूछा, हमने सुना है कि आपका कोई बड़ा शिष्य संप्रदाय नहीं है, आप तो कोई बड़े महात्मा योगी भी नहीं लगते, आपका वेश तो बिल्कुल साधारण है, ये सफेद कपड़े है और आपने तो टक्कल किए घुटनों तक की धोती आपने पहनी हुई है, फिर भी ये सारे लोग आपके पीछे इतना पागल क्यों होते हैं, आपके पीछे इतना क्यों उमड़ पड़ते हैं? देवी और सज्जनों, राष्ट्र संत जी ने क्या जवाब दिया? मेरे राष्ट्र संत जी के सोच की उच्चता और उनकी जीवन की वो सभ्यता अगर हम देखेंगे तो हमारे समझ में आएगा। वो पूछने लगा साधु कि मेरे पास तो बहुत बड़े शिष्य है, इनका तो बहुत बड़ा आश्रम है, इनके साथ तो हजारों लोग चल पड़ते हैं, इनके तो बहुत बहुत बड़े बड़े धनी ज्ञानी लोग इनके सामने घुटने टेकते हैं, ऐसे सारे साधुओं को छोड़कर ये सामान्य लोग आपके पीछे क्यों उमड़ पड़ते हैं? राष्ट्र संत जी ने कहा, ऐ पंडितों और साधुओं, तुमने कमाई जो करी
जरा ख्याल से गौर से सुनना मेरे भाई और बहनों। ऐ पंडितों और साधुओं, तुमने कमाई जो करी, जीवन तपस्या में गमाया, तब ही प्रतिष्ठा ले भरी। इस दास ने तो नम्रता से सबको अपना सा किया, गुरु भक्ति भी करवा लिया, परमार्थ पद भी पा लिया। ऐ साधु, तुमने तो हिमालय में जाकर साधना की है, लेकिन मैंने तो पिछड़े जनों के दिल की भावना जानकर अपनी साधना को आगे बढ़ाया है। तुमने तो हाथों में माला लेकर जप किया होगा, लेकिन मैंने तो दिन रात इन सामान्य जन परिजनों के लिए अपने हर एक सांस के साथ उनके बारे में सोचना शुरू कर दिया। अभी तक सोच रहा हूं। तुमने तो बहुत बड़ा गंध लगाया होगा, तुमने तो ये सारी बातें वेद शास्त्र तुमने पढ़े होंगे, लेकिन इन सामान्य लोगों के दुखों की भावना, उनकी संवेदना तुम पढ़ नहीं सके। इनके आंखों में आए हुए आंसू मैंने पढ़ना सीख लिया है। शायद ही पूरे भारतवर्ष में कोई महात्मा ऐसा होगा जिस महात्मा ने इन सामान्य लोगों के वजह से मैं संत हो गया हूँ और ये लोग मुझसे बड़े हैं, मैं तो अंगूठा छाप हूँ। इतनी विनम्रता और विद्वत्ता का एकमेव द्वितीय उदाहरण थे मेरे राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज। इस तुकडोजी महाराज जी के, राष्ट्र संत जी के इन विचारों की आज सारे समस्त भारतवर्ष को नहीं बल्कि सारे विश्व को आवश्यकता है। देवी और सज्जनों, ऐसे महान संत थे राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज।